Okay, and other Hindi meaning of prachurta, adhikta, अत्यधिक, विफुलता, etc. Okay, now we see structure. There plus helping verb plus nothing plus but plus noun. Okay, then we see structure, example. वहाँ पानी ही पानी है. We see assertive sentence. There is nothing but water. Another example is वहाँ उदासी ही उदासी है. Let's see translate. There is nothing but sadness. Another is वहाँ खुशी ही खुशी है. Let's see translate. There is nothing but happiness. Okay, let's see. Here we see first identification. This is किसी चीज की प्रचुरता. Do you know meaning of प्रचुरता या sufficiency? It means प्रचुरता, English meaning of sufficiency. Okay, and other meaning of प्रचुरता in Hindi, it means अधिकता. Okay, विफुलता, अत्यधिक. Okay, इन ये सारा सेंस जो है प्रचुरता का. दूसरा आप दूसरा शब्द कह सकते हैं आप प्रचुरता का सीधा सीधी मतलब जाने की अधिकता. ओके, और इंग्लिश मीनिंग सफिशिएंसी. ओके, नाउ वी सी स्ट्रक्चर. देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन. डू यू नो मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स helping verb, it means is, am, are, was, were, etc. ओके, हम इसका डिटेल आपको बताएंगे. फिलहाल आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं. ओके, तो सब्जेक्ट के बाद जो आपका बीच में जो एक आता है आपका इस टाइप का सब इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस आप ये हैड ले लें, सेल भी ले लें, ये सारा आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. तो हम देखते हैं. देन वी सी एग्जाम्पल. वहाँ पानी ही पानी है. ओके, बट वहाँ पानी ही पानी है. लेट्स सी ट्रांसलेट. देयर इज नथिंग बट वाटर. ओके, हियर वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. वहाँ उदासी ही उदासी है. ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट. देयर इज नथिंग बट सैडनेस. ओके, हियर वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. वहाँ खुशी ही खुशी है. ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट. देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस. ओके, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर. नेक्स्ट.
we see second identification. किसी चीज की अल्पता. Do you know friend meaning of अल्पता? It means English meaning of scarcity. Okay, and other meaning is कमी. Okay, now we see structure. There plus helping verb plus every thing plus but plus noun, या आप भी फोर का भी उपयोग करते हैं, वो डिपेंड करता है मेरा सेंटेंस कैसा है. ओके, नाउ देन वी सी एग्जांपल. वहाँ जरा भी पानी नहीं है. ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट. वहाँ जरा भी पानी नहीं है. देयर इज everything but water. इसके बाद वाला सेंटेंस में बिफोर देखते हैं, इसके बाद वाला सेंटेंस में. ओके, वहाँ जरा भी पानी नहीं है. वहाँ जरा भी बेचैनी नहीं है. लेट्स सी ट्रांसलेट. देयर इज everything but restless. Okay, वहाँ सब कुछ है सिवाय सहानुभूति की. वहाँ सब कुछ है सिवाय सहानुभूति की. देयर वहाँ सब कुछ है there is everything but okay, listen carefully. Here we see second identification. किसी चीज की अल्पता. अल्पता it means scarcity. Okay, another meaning of अल्पता it means कमी. Okay, अब हम ये सारा वर्ड जो है, ये सारा शब्द अल्पता का ही मीनिंग है. ओके, नाउ वी सी स्ट्रक्चर. देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीथिंग प्लस बट प्लस नाउन. ओके, देन वी सी एग्जाम्पल. वहाँ जरा भी पानी नहीं है.
ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट देयर इज एवरीथिंग बट वाटर। ओके, अनदर एग्जांपल इज वहां जरा भी बेचैनी, सॉरी बेचैनी नहीं है, वहां जरा भी बेचैनी नहीं है। लेट्स सी ट्रांसलेट देयर इज एवरीथिंग बट रेस्टलेस। अनदर इज वहां सब कुछ है सिवाय सहानुभूति की। ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट देयर इज एवरीथिंग बट सिंपैथी। ओके फ्रेंड्स, मीनिंग कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस जो है लिखा कुछ और रहता है, उसका मीनिंग कुछ और रहता है, तो आप मीनिंग के सेंस पे स्ट्रक्चर का यूज कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारा एग्जांपल लेके आप इस स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से मॉडिफाइड कर, स्ट्रक्चर तो आपका वही रहेगा, अपने सेंटेंस को कई प्रकार से लेके और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बना सकते हैं, तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस, फैन हूँ शौकीन हूँ। आजकल ये सेंटेंस काफ़ी बोला जाता है, मैं उसकी शौकीन हूँ, मैं उसका शौकीन हूँ, तो ये सारा सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्या है। हियर वी सी थर्ड आइडेंटिफिकेशन। कई बार कहते हैं ना फैन हूँ ऑब्लिक शौकीन हूँ। ओके, now we see structure. Subject plus is, am, are plus fun of plus नाउन या V4 का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। देन वी सी एग्जाम्पल। तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो। ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट। तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो। यू आर फन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड, जब सेंटेंस में वर्ब आ जाए तो वहाँ पे हम लोग V4 का उपयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन हो तो आप नाउन का यूज करते हैं। ओके, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैन हूँ। ओके, काफी ट्रेडिशनल में है। ओके, तो लेट्स सी ट्रांसलेट। क्या? मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैन हूँ। ओके, तो आई एम फन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। Okay, let's see, listen carefully. Here we see third identification, फैन हूँ शौकीन हूँ। कई बार ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा लगता है किसी को बोलते वक्त इस टाइप का सेंटेंस, तो उसके लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। नाउ वी सी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फंड ऑफ प्लस नाउन ऑब्लिक V4। मैं यहाँ पे इज, एम, आर सीरियल बोल दी तो आप
सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फंड ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑब्लिक बिफोर। आप बिफोर का उपयोग वैसे स्थान पे करेंगे जहाँ पे आपका सेंटेंस में कोई वर्ब दिया रहे, वर्ब नहीं तो नाउन दिया रहे तो आप नाउन का यूज कर कीजिए। ओके, देन वी सी एग्जाम्पल। तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो। ओके, ऑब्वियसली शौकीन है तो देखते हैं, लेट्स सी ट्रांसलेट। यू आर फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट? यू आर फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैन हूँ। व्हाट? मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैन हूँ। ओके, लेट्स सी ट्रांसलेट। आई एम फंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ओके, आई एम फंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। कितना इजी वे में स्ट्रक्चर के बेस पे मेरा सेंटेंस काफ़ी क्लियर और राइट बन चुका है। तो आप भी इसी तरह डिफरेंट सेंटेंस ले लें, आपको जो पसंद है, आप जिसके फैन हैं, आप जिसके शौकीन हैं, उस टाइप के सेंटेंस लेकर और इस स्ट्रक्चर पर बैठाकर आप अपना सेंटेंस को काफ़ी प्रभावशाली बनाकर दूसरों से बातचीत करें। ओके, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको जो है डे बाय डे कुछ सिखाता है। आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं तो पता चलता है कल के भरोसे में आज का समय चला जाता है और मेरे पास आउटपुट उतना नहीं आ पाता है जितना हमने सोच रखा है। तो वन डे में कोई आप जादुई शक्ति नहीं है कि वन डे में बहुत सारा चीज़ आप अचीव कर लें। तो आप कंटिन्यूटी रखें, चाहे किसी चीज़ का एग्जाम की तैयारी करें, अदरवाइज कंपटीशन हो, सेमेस्टर हो, आई थिंक जो भी हो, तो आप बस एक कंटिन्यूटी रखें। मैं यही कहना चाहूँगी। Okay, next day we will start another topic. Thanks for watching. Take care.